साहेबंदगी सदगुरु का जिज्ञासुओं के प्रति सत्य उपदेश, अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सत्य उपदेश कैसा दिया है। तो यहाँ पर आज आपको इस वाणी रामायणी नंबर 65 में आपको दिखाई देगा कि हकीकत क्या है। चलिए वाणी को प्रारंभ करते हैं। वाणी को बिना आगे मत बढ़ाना, वाणी को अच्छी तरह समझ लेना। अपने गुण को अवगुण कहा हूँ, यह अभाग जो तुम ना विचरहूँ। तू जियरा बहुतै दुख पावा, जल बिन मीन कौन संच पावा। चात्रक जलहल आशय पासा, स्वांग धरे भवसागर की आशा। चात्रक जलहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम यह निज सारा, और झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम भर कियों जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हिय न समाय कहाँ धरो छिपाई। हिय न समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ किछऊ न विचारा। सुमरत कीन आप नहीं माना, तरुवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। साखी है अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। ठीक है, जितने सच्चे जिज्ञासु हैं उनको सदगुरु का सच्चा उपदेश क्या है वो बतलाते हैं। सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर और उनसे श्रद्धा पूर्वक उपदेश लेकर तथा उसी के अनुसार उस सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास संयुक्त जो भक्ति करता है, वही जिज्ञासु साधक सत्य मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो मानव व्यक्ति अधर्मादि असत कर्म करता है, वह काल कबलित होकर बार बार संसार में आता जाता, अर्थात अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जन्मता मरता रहता है इत्यादि सद्गुरु ने सदुपदेश दिया है। किंतु संसार में बहुधा कतिपय लोगों का कहना है कि वेदोक्त यागादि कर्म तथा देवी देवताओं की उपासना से भी इस लोक तथा परलोक स्वर्गादि लोकों के सभी सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो देवी तथा देवताओं की ही उपासना क्यों ना किया जाए। इसलिए सदगुरु इसका उत्तर इस रामायणी में देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, जो अपने कल्याणकारी मोक्ष प्रदाता धर्म वैराग्य आदि संयुक्त सद्गुण है तथा उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की विशुद्ध भक्ति है, उन दिव्य गुणों को तुम लोग अवगुण अर्थात असत्य कहते हो, इसीलिए तुम लोग उसका अनुष्ठान नहीं करते हो। यही तुम्हारा अभाग्य है कि जिसका तुम लोग विचार नहीं करते हो। हे जीवो, जब से तुम उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़कर इस शून्य प्रकृति मंडल में आकर शरीर धारण किए हो तथा उसको भूलकर मन इंद्रियों के विषयों में फंसकर आवागमन के बंधन में पड़ गए हो, तब से तुमने इस संसार में बहुत ही दुख पाया है। भला कहो तो सही कि जल के बिना मछली ने कौन सा सुख पाया है। हे भाई मनुष्य शरीरधारी नर नारी जीवो, तुम लोग विवेक वैराग्य संयुक्त परमात्मा की भक्ति तथा सद्गुणों को अवगुण कहते हो, इसीलिए उसका अनुष्ठान नहीं करते हो। वस्तुतः यही तुम्हारा अभाग्य है जो तुम इसका विचार नहीं करते हो। कारण कि संसार में अधिकांश लोग किसी न किसी देवी देवताओं की उपासना करते ही रहते हैं। उससे यदि परमात्मा की प्राप्ति रूप मुक्ति हो जाए तो वे सब मुक्त हो गए होते। इसलिए स्पष्ट है कि जब तक जीव उस परमानंद सागर महाचेतन परम पुरुष परमात्मा में विहार नहीं करेगा, तब तक परम सुख रूप मोक्ष रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे जीवो, तुम उस परमानंद सागर महाचेतन परमात्मा से निकलकर अपने अनेक देवोपासनादि तथा सगुण साकारोपासना और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन ज्योति स्वरूप की उपासना तथा ओमकार सोहम आदि ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक 52 अक्षर स्वर व्यंजन संयुक्त अनेक शब्द मंत्रादिक में रत होकर शून्य प्रकृति मंडल के अंतर्गत इह लोक तथा परलोक स्वर्ग वैकुंठ गोलोक साकेत अनेक लोक रूप भावारण्य में भटकते हुए बहुत ही दुख पाया है। सच है, जल के बिना मछली किसी भी अवस्था में सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। वैसे ही उस महाचेतन सारस्वत परमात्मा के बिना किसी प्रकार की सत्य सुख शिव नहीं प्राप्त कर सकता है। संसार रूप संतप्त
मरुभूमि में विचरण करते रहने से त्रैताप से छुटकारा नहीं हो सकता है। जैसे चातक अर्थात पपीहा पक्षी के पास में गंगा यमुना आदि तरंग युक्त जलाशय भरा रहता है तो भी उसका जल ना पीकर स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु की आशा में पिया पिया करता रहता है, वैसे ही चातक रूप अज्ञानी जीव के पास अर्थात जहाँ उसका मूल स्थान है वहाँ पर उसके निरंतर आगे विद्यमान अर्थात विराजमान महा चेतन सार शब्द परमात्मा होता हुआ भी उसके भेद नहीं जानते हैं। इस कारण संसारी लोग अनेक देवी देवताओं की उपासना से मुक्ति की आशा करते रहते हैं और अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर रूप स्वांग धारण कर सुख भोगते रहते हैं। चातक पपीहा के पास में जो तरंगवत वह जलाशय भरा रहता है किंतु वह उसका जल न पीकर स्वाति जल की आशा करता है, परंतु मेघ के न बरसने पर उदास अर्थात निराश होकर ही वह चातक चला जाता है। वैसे ही देवी देवताओं की उपासना से मुक्ति नहीं मिलने पर भी जीव भी उदास अर्थात निराश होकर मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मरण रूप संसार से चला जाता है। जैसे चातक पक्षी निर्मल जल से भरा जलाशय के पास रहता है परंतु उस जलाशय का सुलभ जल नहीं पीता है और स्वाति नक्षत्र के मेघ से बरसने वाला जल की आशा में दुख रहता है। यदि स्वाति में वर्षा ना हो तो वह अत्यंत प्यास से व्याकुल होता हुआ कष्ट में पड़ जाता है। वैसे ही चेतन आत्मा के साथ निरंतर विद्यमान परमानंद स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से विमुख होकर अज्ञान वश मनुष्य जीव अनेक प्रकार के स्वांग वेश बनाकर सुख की आशा से देवी देवताओं की उपासना करता है। वह अनेक सुर नर पशु पक्षी आदि योनियों में विविध प्रकार के शरीर धारण करके कभी सुख अधिक और कभी दुख अधिक रूप भवसागर में प्राप्ति की आशा से ही नट की तरह नाचता ही रहता है, अर्थात अनेक योनियों में जन्म मरण आदि दुख में पड़ा ही रहता है। एक विदेह अकय राम नाम जो सार शब्द महाचेतन परमात्मा है वही अपना सार रूप अर्थात सत्य कल्याणकारी मुक्ति प्रदाता है और उसके अतिरिक्त यह समस्त संसार तथा उसके सर्वमायिक है। सर्वधनादि पदार्थ झूठ अर्थात जड़ असार परिवर्तनशील विनश्वर हैं। हे नर नारी मनुष्य जीवो, तुम लोग अज्ञानता के कारण उस सर्व जन्म मरणादि दुख हरण करने वाले हरि उस परमात्मा को अपने आत्मा से कहीं दूर समझते हो, किंतु वह तो तुम्हारे अत्यंत समीप निरंतर है और तुम जाति के पतंग बन गए हो अर्थात कामाग्नि में पतंग बनकर जल रहे हो। जब निकट समझकर उसकी भक्ति करोगे तब तुम शीतल हो जाओगे। उसे भूल कर तुमने मन रूपी यमराज के घर में विषय वासना में अपने जीव का संग अर्थात संबंध कर लिया है, अर्थात तुम विषय कामाग्नि में पड़कर व्यर्थ प्राण गमाने के लिए पतंग की जाति बन गए हो। इससे तुमने अपने जीव को यमराज का आहार बना दिया है। हे मनुष्य जीवो, जो तुमने सांसारिक धनादि सर्व पदार्थों को प्राप्त किया है वह सब स्वप्न की निधि के समान मिथ्या है और किंचित अर्थात स्वल्प मात्र है, जो कल्पनातीत होने से हृदय में समाये भी नहीं सकता है तो उसको बाहर कहाँ छिपा कर रखोगे। वह हृदय में तो समाता नहीं है और उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। हे जीवो, यह तुम्हारा मिथ्या लोभ है, तुमने इसका कुछ भी विचार नहीं किया है। यदि कोई सांसारिक धनादि रूप सर्व को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वप्न के समान मिथ्या होने से चिर स्थायी नहीं होता है। यह स्पष्ट देखने में आता है कि कतिपय लोग कुछ दिन असर्वशाली रहते हैं किंतु कुछ दिन के पश्चात वे उस सर्वता से रहित हो जाते हैं। अतः वह सर्व स्वप्न तुल्य है और किंचित अल्प मात्र है। जिन मानवादी स्मृतियों ने धर्म और अधर्म इन दोनों का स्थापन किया है अर्थात अहिंसा और हिंसा आदि दोनों का वर्णन किया है कि अन्य जगह तो अहिंसा का पालन करना ही चाहिए, अतः किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु देवी देवताओं के नाम से यज्ञों में और पितरों के दिनों में उनके श्राद्ध के नाम से पशु आदि प्राणियों का वध करना अर्थात बलि देने में कोई भी हिंसा तथा अधर्म नहीं है, ऐसा माना है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, आप लोगों ने उन हिंसा युक्त स्मृति वचनों को असत्य बंधन में डालने वाले दुखदायी नहीं माना किंतु सत्य मान लिया। जैसे कसाई वृक्ष के नीचे पौधे को देखकर बकरा है, इस प्रकार छल जाना धोखा खा जाना है, वैसे ही तुम भी धोखा खा गए हो। इसी कारण दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले जीव भ्रम से संसार में भटकते रहते हैं।
उनको संसार का वार पार कुछ भी नहीं सूझता है। सदगुरु कहते हैं कि अज्ञान से अंधे होकर सब कोई जीव इस संसार रूपी वन में भटकते फिरते हैं, अर्थात आवागमन के चक्र में पड़कर जन्म मरण आदि महान दुख भोगते फिरते हैं। इसका कोई भी विचार नहीं करते हैं और हमारा सत्य उपदेश रूप कहना भी नहीं मानते हैं, तो इनका यह भ्रमजाल रूप संसार कैसे छूट सकता है। भ्रमजाल से छूटना है, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलना है, तो आप लोगों को ये साहिब का जो वचन है, बीजक है, इसे अच्छी तरह से जानना है कि साहिब ने क्या बताया है। साहिब की भक्ति का रहस्य कुछ और है और संसार में लोगों ने भक्ति बताना शुरू किया है अपने अपने तरीके से, अनर्गल प्रमाण को दे देकर। यानी अनर्गल प्रमाण सांसारिक लोगों ने इस प्रकार से दिए हैं कि हमारा गुरु ही सच्चा है, हमारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करने वाले, हमारा गुरु ही परमात्मा का अवतार है, ऐसी बातें करने वाले विडंबना में डालकर रखे हुए हैं। आप लोगों को विडंबना से बाहर होना है, सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान को समझना है, क्योंकि सदगुरु का उपदेश जो था वो आज भी मौजूद है। पर क्या है कि आप लोगों को मिलावट करके ज्ञान को समझाया गया है, इसलिए आप लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।